हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग। चलिए, आज हम टॉपिक करने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लोकेशन। अभी हमने इस चैप्टर में पार्ट 2 स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस यूनिट प्रमोशन के बारे में। ठीक है, उसके स्टेजेस हमने पढ़े इन लास्ट लेक्चर, क्या क्या स्टेजेस होते हैं। अभी बिजनेस यूनिट प्रमोशन करना है। ऑलरेडी जो बिज़नेस एग्जिस्टिंग है वो नया बिज़नेस चालू करना चाहता है या ग्रो करना चाहता है, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है जो एकदम से नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है, तो लोकेशन तो डिसाइड करेगा बिज़नेस के लिए। ठीक है, अभी वो लोकेशन डिसाइड करना एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाएगी। ठीक है, कोई छोटा मोटा डिसीजन तो है नहीं, काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट या काफ़ी सारी चीज़ें सोच के लोकेशन डिसाइड करना है। ठीक है, अभी लोकेशन डिसाइड करते टाइम हम ये भी देखेंगे रॉ मटेरियल अच्छे से मिलेगा या नहीं, कि वहाँ पे काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ मिलेंगे या नहीं, कॉस्ट हम देखेंगे। काफ़ी सारे फैक्टर्स सोचे जाएंगे वाइल डिसाइडिंग लोकेशन। तब वही चीज़ें यहाँ पे हमें डिटेल में देखनी है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे। Now business firm need to select the best suitable location for setting up a business unit. A study conducted by IIFT New Delhi indicates that manufacturers consider following factors in order of importance while locating units in particular state. चलिए, बिजनेस तो बहुत पहले के ज़माने से होते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़माने से अभी भी चल रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, बिजनेसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक स्टडी किया गया बाय आईआईएफटी कि मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन क्या सोचता है जब उसे बिजनेस का लोकेशन सिलेक्ट करना होता है। सबसे फर्स्ट चीज़ वो कौन सी देखेगा, उसके बाद कौन सी, यानी प्रायोरिटी पे उसके लिए कौन से चीज़ें मैटर करती है और कौन सी चीज़ें मैटर नहीं करती है, उस तरीके से स्टडी किया गया। तो अब यहाँ पे उन लोगों ने बोला सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसके बाद देखा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, पावर्स एक्सेट्रा। डिटेल में हमें सब स्टडी करना है। यहाँ पे ओवरव्यू, कॉन्जेनियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज सेटअप होती है उनके रिलेशंस फ्रेंडली है, अच्छे है, फेवरेबल है, कैसे है। Train and productive workforce, availability of social infrastructures like schools, hospitals, etc. Investor friendly attitude, timely clearance and approval, less bureaucratic control, incentives and concessions. ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या मैन्युफैक्चरर सोचते हैं जब वो लोकेशन सिलेक्ट करने की बात करते हैं। Now next, from the above study, it is clear that the manufacturers give top priority to lower order situation. इसको टॉप प्रायोरिटी दिया गया है क्योंकि जहाँ पे बिज़नेस चालू करना है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, आसानी से काम नहीं हो पाता, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है, तो वहाँ पे एफिशिएंटली लोग काम नहीं कर पाएंगे, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। एंड उसके बाद लिस्ट प्रायोरिटी टू इंसेंटिव्स, कंसेशंस। अपार्ट फ्रॉम अबव factors, certain other factors such as availability of raw material, proximity to the market etc. must be considered. ये चीज़ें भी सोचनी है कि भाई बिजनेस चल रहा है, हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी कैसे अवेलेबल हो पा रहा है, या फिर जहाँ पे हमें प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है तो वो मार्केट कहाँ पे है। ठीक है, नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। अभी कौन कौन से फैक्टर्स है उसे हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जिस जगह पे हम बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ़ है या नहीं, कस्टमर्स वहाँ पे आएंगे उनके लिए सेफ़ है या नहीं, क्या वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है। ठीक है, कैसी सेफ्टी है, लॉ एंड ऑर्डर्स किस
हद तक फॉलो किए जा रहे हैं, वो चीज़ें कंसीडर करनी है यहाँ पे. Now, this is one of the most important factors which business firms consider locating a business unit in any state or region. If there is poor law and order situation, then it does not make sense to locate business unit in such areas or state unless there are compelling factors such as availability of heavy bulky raw material only in that area. लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस चालू नहीं करेगा. सेफ्टी के इश्यूज़ लग रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, तो वहाँ पे बिजनेसमैन कभी नहीं जाएगा. लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी डिमांड करती है कि रॉ मटेरियल खाली वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, या वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसेशन इंसेंटिव मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, तो बिजनेसमैन वहाँ जाने की सोच सकता है. इन इंडिया business firms are reluctant to set up business unit in the northeastern states such as Bihar because of law and order problem. इस जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ये जो जगह बताई गई है बिहार, वहाँ मोस्टली एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बिजनेस सेटअप करने की नहीं सोचते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बहुत पुअर है. ठीक है, उनको वहाँ पे जाने पे ही उनको डर लगता है. या फिर हम ऐसा एग्जांपल ले कि कोई एरिया ऐसा है कि जहाँ पे हम कहें रॉ मटेरियल हम ला रहे हैं बाय रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे फिर चोरी हो सकती है, वो सारे चांसेस बढ़ जाते हैं. तो फिर वहाँ पे भी बिजनेसमैन नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे उसका ही लॉस होगा अल्टीमेटली. तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहली चीज़ कंसिडर की जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. नाउ नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है या प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ पे कुछ अच्छे से सेटअप होना चाहिए बिजनेस के लिए. ठीक है, पावर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, यूटिलिटीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो सारे वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रोड्स डेवलप्ड होने चाहिए. तो ये सारी फैसिलिटीज़ किस हद तक अवेलेबल है ये भी चीज़ें देखी जाएगी बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम. मान लो कोई बैकवर्ड एरिया में एकदम हम जा रहे हैं बिज़नेस चालू करने के लिए, अपॉर्चुनिटी है नो डाउट, हमें लग रहा है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे से फैसिलिटी नहीं है वगैरह, या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है या पानी की प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ पे हम बिज़नेस चालू नहीं कर सकते. Infrastructure facilities. The selected site should have adequate infrastructure facilities. Without proper infrastructure facilities, it would be difficult to undertake operations effectively. देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर बिजनेस चलेगा ही कैसे. कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग हो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काम नहीं हो पाएगा ना. यूटिलिटीज़ नहीं है या फिर हम कहेंगे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है तो काम करना डिफ़िकल्ट है. Now, the infrastructure facilities form the backbone of many types of industries, without which their activities may come to a virtual halt. Some of the important infrastructure facilities include transport and communication, banking facility, power, water, etc. ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आएगी अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, लोकेशन जब सिलेक्ट करना है तब इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे है, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. द इंडस्ट्रियल रिलेशन एटमोसफियर शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय presence of militant labor force and selfish trade unions. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी कोई एक एरिया है तो वहाँ पे अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती है, बहुत अलग अलग तरह की पॉसिबल है. तो अभी उनके रिलेशंस कैसे है, अच्छे है, फ्रेंडली है या नहीं है, फेवरेबल है या नहीं है, वो देखना है. ठीक है, अभी इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द मिलिटेंट लेबर फोर्स एंड सेल्फिश ट्रेड यूनियन.
लेबर फोर्स मिलिटेंट यानी कि जो अच्छे नहीं है, प्रॉपर ठीक से लॉयल्टी से काम नहीं करते, वैसे लेबर फोर्स नहीं होने चाहिए। एंड सेल्फिश ट्रेड यूनियन, ऐसा ट्रेड यूनियन जो बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में ही सोच रहा है, सेल्फिश है, वैसा नहीं होना चाहिए। Now in India, in certain states, there is lack of congenial industrial relations and therefore business firms are reluctant to locate units in such states despite of other favorable factors such as good infrastructure and law and order situation. कोई कोई जगहों पे ऐसा है कि फ्रेंडली इंडस्ट्रियल रिलेशंस नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहे कोई एरिया है, सीमेंट बनाने का भी वहाँ पे बिजनेस चलते हैं, केमिकल बनाने के भी चलते हैं, ऐसे ही अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस भी है, तो उनका आपस में फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, ठीक है, अनफेवरेबल सिचुएशंस है वहाँ पे, तो बिजनेसमैन वहाँ पे जाने की ट्राई नहीं करेंगे। भले ही रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ये चीज़ अच्छी नहीं है तो बिजनेसमैन वहाँ नहीं जाएंगे। Now next is skilled workforce. फोर्थ चीज़ हम देखेंगे skilled workforce. अभी ऑफकोर्स बिजनेस यूनिट हम सेटअप करेंगे तो वहाँ पे काम करने के लिए वर्कफोर्स तो रिक्वायर्ड होगा ही, लेबर्स तो चाहिए ही होंगी, तब जाके ही प्रोडक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। और वो जो गुड्स या प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है वो कस्टमर तक पहुँचाने के लिए भी हमें लेबर्स चाहिए होंगे। तो अभी ये लेबर हमें चाहिए, वो हम कैसे ढूंढेंगे? स्किल ढूंढेंगे, कॉम्पिटेंट, जो बहुत अच्छे से काम करे, अच्छा आउटपुट दे। तो हम ये सोचेंगे कि जिस लोकेशन पे हम बिज़नेस चालू कर रहे हैं, क्या वहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है या नहीं है। सारी चीज़ें हमने सेटअप कर दी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमने हाँ बोल दिया, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, रॉ मटेरियल पास में ही अवेलेबल है, कस्टमर मार्केट प्लेस भी पास में, सारी चीज़ें बराबर है, लेकिन लेबर नहीं मिल रहे वहाँ पे काम करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? अभी दूसरी जगह से तो हम लेबर को मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। नाउ अ गुड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज require skilled labor force such as engineers, management experts, computer programmers, etc. A business firm should consider the availability of competent and skilled workforce in a particular state. However, nowadays, due to mobility of skilled labor force, this factor is losing importance. देखिए, पहले के ज़माने में ऐसा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए मूव करना नहीं पसंद करते थे, बहुत कम ऐसे होता था। लेकिन अभी कैसा है, लोग फटाफट से एग्री होते हैं कहीं और जाने के लिए, जब उन्हें ट्रांसफ़र मिलता है तो भी वो जाते हैं, और काम की जगह लिए भी दूसरी जगह वो शिफ्ट होते हैं। तो इसके लिए अभी ये फैक्टर की ज़्यादा टेंशन लेने की बिजनेसमैन को ज़रूरत नहीं है। वो अगर बिजनेसमैन अगर अच्छी सैलरीज़ दे रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस वगैरह, तो एम्प्लॉयज़ आने के लिए रेडी हो जाते हैं कोई भी लोकेशन पे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अनस्किल्ड वर्कफोर्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन एनी एरिया और स्टेट, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया। अभी यहाँ पे हमने स्किल्ड वर्कफोर्स का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं कि बिजनेसमैन को स्किल्ड वर्कफोर्स ही चाहिए रहता है। तो स्किल्ड तो अभी हमारे इंडिया में कोई भी एरिया में जाओ स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाती है। एजुकेशन रेट भी अभी बढ़ रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन भी अभी सारे लोग लेते हैं, काफ़ी लोग, इसके लिए अभी ये प्रॉब्लम अनस्किल्ड की प्रॉब्लम अभी नहीं आती है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हम कहेंगे हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसी है, एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ कैसी है, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है उसे हम कहेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे टेम्पल्स है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चाहिए होती है एम्प्लॉयज़ को, जो वहाँ पे काम करने वाले, जो हमने लोकेशन सिलेक्ट किया है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो काम करेंगे उनके लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ उनके फैमिली के साथ होंगे वहाँ पे।
Now there is a need for social infrastructure not only for the employees but also for development of their families. The availability of social infrastructure adds to employees' welfare. There must be suitable social infrastructure such as educational institutions, hospitals and health centers, community centers including places of worship, जैसे हमने टेम्पल की बात की, रिक्रिएशन फैसिलिटीज सच एज थिएटर, क्लब्स, तो क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पे है या नहीं वो भी देखना होगा. नेक्स्ट इज इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड. Investor friendly attitude. The state government should adopt investor friendly attitude. The state government should provide attractive incentives and concession to business firm for setting up units in their states. कौन रखेगा इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड? स्टेट गवर्नमेंट रखेगी. क्यों रखेगी? ताकि उनके स्टेट में बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट उनके स्टेट में हो. जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो सोचेगी इन्वेस्टमेंट के बारे में. तो इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड गवर्नमेंट ने रखना है, यानी कि बिजनेसमैन को थोड़े फ़ायदे देने हैं, सब्सिडीज़ देनी है, इंसेंटिव्स देने हैं ताकि नए नए बिजनेसमैन वहाँ पे अट्रैक्ट हो. ऑल्सो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इफ़ एनी. ब्यूरोक्रेटिक यानी जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इफ़ एनी इन क्लियरिंग द प्रोजेक्ट मस्ट बी मिनिमाइज और विड्रॉन. उसे क्या करना है? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करना है. सच इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड वुड नॉट ओनली अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट बट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. बिजनेसेस तो डेवलप हो गए ही, साथ साथ में बिजनेस के साथ साथ स्टेट का भी डेवलपमेंट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट. प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट यानी बिजनेस जो भी गुड्स या सर्विस बनाएगा वो देना, सेल करना होगा कस्टमर को, ठीक है, पहुंचाना है कस्टमर तक. तो वो मार्केट प्लेस कितना नज़दीक है हमारे बिजनेस लोकेशन से, वो चीज़ देखनी होगी. एवरी बिजनेस यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन मार्केट फॉर इट्स सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द गुड्स एंड सर्विसेज शुड नॉट रीच ऑन टाइम बट ऑल्सो शुड बी अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एट द कॉम्पिटिटिव प्राइस. देखिए मार्केट में हमें सेल्स अच्छे से करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करनी होगी. ऑन टाइम गुड्स अवेलेबल हो जाए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसा गुड्स अवेलेबल हो जाए, ठीक है, उनको चाहिए वैसे प्राइस पे अवेलेबल हो जाए. तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है. Therefore, many units give priority to this factor by selection of a location. Locating a plant near the market is preferred when. अभी एकदम मार्केट के पास ही हमारा बिजनेस लोकेशन होना चाहिए. ऐसा कौन से बिजनेस में सोचा जाता है? द प्रोडक्ट इज़ फ्रेजाइल. काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो तो उसमें टूट सकते हैं, बहुत नाजुक से प्रोडक्ट होते हैं. तो प्रोडक्ट इज़ फ्रेजाइल. प्रोडक्ट इज़ पेरिशेबल. पेरिशेबल जैसे हम कहेंगे मिल्क है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे भी मार्केट प्लेस नज़दीक हो तो बहुत अच्छी बात है. प्रोडक्ट इज़ हैवी और बल्की विच वुड इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. हैवी बल्की गुड्स के लिए भी हम सोचेंगे मार्केट प्लेस पास में ही हो, नहीं तो क्या होगा, हमने बाकी सारी कॉस्ट तो बचा दी लेकिन सामने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया. प्रॉम्प्टनेस ऑफ सर्विस इज़ रिक्वायर्ड. प्रॉम्प्टनेस, कोई ऐसी सर्विस है जो बहुत तुरंत हमें अवेलेबल करके देनी है, तो उस केस में हम सोचेंगे कि बिज़नेस लोकेशन मार्केट के पास में ही हो. ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे. ये पॉइंट था प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट. ना प्रॉक्सिमिटी टू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल. जैसे हमने सोचा कि हमें हमारे गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने हैं मार्केट में, तो मार्केट पास में होना चाहिए. सेम वैसे ही सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल भी नज़दीक होना चाहिए. ठीक है,
अभी हम ऐसा कहेंगे कि हमने बिजनेस लोकेशन बाकी सारे फैक्टर्स कंसिडर करके डिसाइड तो कर लिया, लेकिन रॉ मटेरियल बहुत दूर है, उसको आने में टाइम भी लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पे। तो प्रॉक्सिमिटी टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, quite often raw materials constitute about 50% of total cost. So it is important that the firm not only get the raw material on time but also at reasonable cost. नॉर्मली ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में देखा गया है कि 50% ऑफ द पार्ट कॉस्ट का रॉ मटेरियल ही ले जाता है, ठीक है। बाकी 50% में दूसरी कॉस्ट आती है, जैसे कि हम कहें लेबर कॉस्ट है या इलेक्ट्रिसिटी है या बाकी सारे खर्चे। तो रॉ मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेन कॉस्ट है, इसके लिए उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। Therefore, a unit may be located in the vicinity of raw material source, especially in case of gross material. Now, what is gross material? Gross material are those which lose weight in the process of conversion into finished goods, such as iron ore, limestone, sugar cane, etc. ये सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जब वो प्रोसेस होंगे तो वो उतने ही नहीं रहेंगे, कुछ प्रपोर्शन में वो कम हो जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल में खास करके ट्राई करना है कि जहाँ पे सोर्स है मटेरियल का वहीं पे पास में ही हम हमारा बिजनेस लोकेशन सिलेक्ट करें। नाउ नेक्स्ट इज सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज यानी कि हमारा जो बिज़नेस है उन्हें भी जो दूसरे बिज़नेस है वो सपोर्ट करते हैं। जैसे हम कहें बैंकिंग का बिज़नेस है तो बैंकिंग सर्विस हमें रिक्वायर्ड होती है, इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होता है, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होता है, या फिर कोई अदर इंडस्ट्री ऐसी होगी जो हमें सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो वो भी हम फैक्टर कंसिडर करेंगे। अ बिजनेस यूनिट मे बी लोकेटेड इन सच एरिया विच इज़ क्लोजर टू सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस। फॉर इंस्टेंस, if a firm want to obtain some components or parts from an outside agency, then such agencies must be located within the vicinity of the unit. Otherwise, the business may have to bear additional transport costs, and quality control of the supporting unit may be difficult due to distant location. जैसे कोई कार बनाने की कंपनी है, हम ऐसा कहें, तो अभी उसके जो पार्ट्स बन रहे हैं हम ऐसा सोचेंगे कि वो इंडस्ट्री भी हमारे पास में ही लोकेटेड हो, ठीक है। अभी वो पास में लोकेटेड नहीं है इंडस्ट्री, उसके पार्ट्स बहुत दूर मिल रहे हैं, तो क्या होगा, उस पार्ट्स को आने में भी टाइम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, हमारा काम और डिले होएगा। इसके लिए हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ है वो हमारे नज़दीक में ही अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज सेफ्टी रिक्वायरमेंट। सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी में हम एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचेंगे एंड जनरल पब्लिक। सर्टेन फैक्टर्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक in neighboring areas where the plant is located. Therefore, such industries must be located in remote areas away from residential area. For example, explosive factors must be located away from residential areas. ऐसे बिजनेसेस जो लोगों की हेल्थ को नुकसान करते हैं वैसे बिजनेस ओपन होंगे इंडस्ट्रियल जोन में ही, इंडस्ट्रियल एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में उनको अलाउ नहीं है। अभी ये तो मेन पॉइंट आ गए जो देखे जाएंगे वाइल सिलेक्टिंग लोकेशन। अभी अदर फैक्टर्स की हम बात करेंगे, अदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, सूटेबिलिटी ऑफ लैंड, सॉइल एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, लोकेशन ऑफ सिमिलर यूनिट कैसा है। ये अदर फैक्टर्स रहेंगे जो हम कंसीडर करेंगे वाइल सिलेक्टिंग बिजनेस यूनिट लोकेशन। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने ये टॉपिक ख़त्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस प्रमोट होना अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट किस हद तक क्या क्या सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों में, बिजनेस यूनिट प्रमोशन में, वो हमें यहाँ पे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसे। तो यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।